हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रो विथ वीवी में। तो आज हम बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। तो इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। ठीक है मित्रों, इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। अगर अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ, गुड अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ जीएस में, तो लोगों ने मैक्सिमम 80-85 ऐसे करके आए हैं जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं। ठीक है, किसी ने 91 भी कर रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें। और अगर मैं बात करता हूँ मैथ सेक्शन की, तो मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चन ही आए हुए थे कैलकुलेटिव टाइप के, जो और सारे इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, रीजनिंग में भी ऐसा था, करंट से 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है मित्रों, तो आइए डिटेल में एनालिसिस करते हैं जीए की। ठीक है, एक बात और, जो भी नया है चैनल पर, नया विजिट किया हुआ है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। स्टडी ग्रो विथ वीवी। और भाई अगर अच्छा ना लगे ना, तो बेफिक्र होकर के सब्सक्राइब मत करो, नो प्रॉब्लम। बट अगर अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत समझ में आ रही है आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हाल ही में संपन्न हुए इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज मैन ऑफ द मैच सीरीज कौन रहा है? तो मैन ऑफ द सीरीज रविचंद्र चंदन अश्विन रहे हैं, जिन्होंने 32 विकेट लिए थे। ठीक है, ओडीआई की बात करते हैं तो जॉनी बेयरस्टॉ रहे हैं। अगर T20 मैच की बात करते हैं तो विराट कोहली रहे हैं। करला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो करला की बौद्ध गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है मित्रों। आगे बात करते हैं सोवियत संघ। जी हाँ, सोवियत संघ के द्वारा 1957 में लॉन्च की गई सैटेलाइट का नाम क्या है? तो स्पुतनिक 1 है। ठीक है, ये कब लॉन्च की गई थी? 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च की गई थी। ठीक, और जो रशिया ने नया कोरोना वैक्सीन बनाया है वो क्या है? उसका स्पुतनिक 5 नाम है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। आयुष्मान भारत की योजना के तहत कितने रुपए का बीमा कवर दिया जाता है? जो आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है, जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत कितने का बीमा कवर दिया जाता है? तो 5 लाख का दिया जाता है कि 5 लाख का आप इलाज करवा सकते हो। ये योजना 23 सितंबर 1918 को रांची से क्या हुई थी? लागू कर दी गई थी, संपन्न कर दी गई थी, मानजान कर दिया गया था। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ये है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की महानिदेशक कौन है? तो वो इंगर एंडरसन हैं, जो कि डेनमार्क की हैं। मुख्यालय की अगर मैं बात करता हूँ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, तो मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, इनमें से कौन सा योजना जो है एलईडी, मतलब 4-5 योजनाएं दे रखी गई थी, उसमें से पूछा था एलईडी लाइट से संबंधित योजना कौन सी? तो उजाला योजना। ठीक है मित्रों, उजाला योजना की अगर मैं बात करता हूँ तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुआ था? 1 मई 2015 को। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि VDU का फुल फॉर्म क्या है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ये भी क्वेश्चन आया था, VDU का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालयन ये पौधा किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन में देखिए, अरुणाचल प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी और इसका नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, ये नारा था 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बोला गया था कि जो 10 साल से अधिक आयु के लोग हैं उनका 0 बैलेंस पर खाता खुलेगा, यानी 10 साल से ऊपर के लोगों का भी खाता खुल रहा था। और लॉन्च के ही पहले दिन 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे मित्रों, 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे। ठीक है, 5,000 की ओवरड्राफ्ट व 1 लाख का बीमा कवर भी दिया जा रहा था इस पर, अभी भी दिया जा रहा है। संयुक्त, भले ही किसी को मिला ना हो, संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ का मुख्यालय इटली तुरिन में। ठीक है मित्रों, 2011 एक क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, दूसरे पर महाराष्ट्र रहा है, तीसरे पर बिहार रहा है। जी हाँ मित्रों, तीसरे पर बिहार रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मगध की राजधानी कहाँ है? तो राजगृह है। पाटलिपुत्र भी थी, हो गई है, मतलब थी, कहाँ थी? और ये राजगृह ऑप्शन था, तो राजगृह सही हो जाएगा। दादर व नागर हवेली
की राजधानी क्या है? दादर व नागर हवेली की राजधानी सिलवासा। ऑप्शन में देखिए सिलवासा दिया तो सिलवासा मार रहे हैं, वर्तमान में इसकी क्या हो गई है? दमन हो गई है, दादर नागर को वो कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत मैडम भीकाजी कामा ने की थी 1919 में, ठीक है। आगे इसी तरह हम बात करते हैं, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में। एक फुल फॉर्म आया था RDRAM का फुल फॉर्म क्या है? मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया है, DRAM का फुल फॉर्म क्या है? तो RDRAM का देखिए रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जो रैम का फॉर्म होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही चीज़ है। तो DRAM का क्या हो जाएगा? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। दोनों में से कोई भी था। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांत हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांत हैं। और रेड क्रॉस डे की अगर बात करते हैं तो 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1863 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। ओके, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सतलज और व्यास नदी पर किया गया है। ओके मित्रों, सतलज और व्यास नदी पर। आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो को बोला जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? तो धुबरी से सदिया को जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2, धुबरी से सदिया को जोड़ता है, 891 किलोमीटर, ठीक है मित्रों। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आगे हम बात करते हैं, अशोक द्वारा लड़े गए युद्ध किस शिलालेख में शामिल हैं? तो अशोक द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था वो 13वें शिलालेख में शामिल है। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। इनमें से वीडियो डिस्प्ले यूनिट किसे कहा जाता है? तो मॉनिटर को कहा जाता है, ठीक है मित्रों, मॉनिटर को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन बुक से भी आया हुआ था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। DOS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, सरकारिया आयोग का गठन किसके लिए हुआ? तो केंद्र एवं राज्य के संबंध में हुआ था। जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में गठित किया गया था सरकारिया आयोग, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति करता है, ठीक है। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है? देखिए ये मित्रों, अगर पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पूछेगा तो आप सूर्य बताओगे, लेकिन अगर सोलर सिस्टम का पूछेगा ना, जो सोलर सिस्टम है हमारा, ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और ये ऑप्शन में था तो ये सही हो जाएगा। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो 28 जनवरी 1933 को की गई थी, और ये पाकिस्तान का शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया वो तो मुस्लिम लीग से कि मुस्लिम लीग अधिवेशन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे हम बात करते हैं, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ की है, ठीक है। पुडुचेरी का लोक नृत्य क्या है? तो ऑप्शन में गर्दी दे रखा हुआ था, तो गर्दी सही हो जाएगा, वैसे भैरवी भी है, ठीक है। मानव शरीर में रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से, जो ब्लड प्रेशर नापते हैं 120 से 80, ये 120 जो होता है हाईएस्ट होता है, 80 मिनिमम होता है। लोकसभा का पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। जो लोकसभा चुनाव होता है तो पहले सत्र का अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा। देखिए इसी को इक्वेटर लाइन बोलते हैं, और ये सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है भूमध्य रेखा। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है या किसके थ्रू होता है? तो वो जाइलम के थ्रू होता है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैथ में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि पहले 2 आते थे। प्रॉफिट लॉस से भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सीरीज से, आपके नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है। जियोमेट्री से आपके 2 क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ से 3 क्वेश्चन है। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन। सीआईएसआई से मित्रों आपके 3 क्वेश्चन है। स्पीड डिस्टेंस टाइम से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। मीन मीडियन जो
स्टैटिक होता है, समांतर माध्य वगैरह, उससे 1 क्वेश्चन आए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पूछा है 1 नंबर का, ठीक है। बॉडमास के थ्रू यानी सिंप्लीफिकेशन आया हुआ था आपका 2 नंबर का। डीआई आपका 4 नंबर का आया हुआ था, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन आपके 2 क्वेश्चन आए थे। डीआई देखिए अलग अलग, सारी डीआई अलग अलग आई हुई थी, ठीक है मित्रों। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में कथन, निष्कर्ष, पूर्वधारणा से 2 क्वेश्चन थे। स्लॉग से आपके 3 क्वेश्चन थे। पजल से 2 क्वेश्चन थे। सीरीज से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन। अल्फाबेटिकल सीरीज से आपके 2 से 3 से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी तरह ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन और वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन। तो आई होप चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्टडी ग्रो विथ वीवी और अपना प्यार बनाए रखिए। ओके दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।